स्टूडेंट्स, मैं आपको टीजीटी मैथ्स 2022 के लिए आपकी प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिनके क्वेश्चंस 12th क्लास और बीएससी क्लास से आते हैं, मैं आपको उसको डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएँ, जिससे आप जल्दी आपका 2 घंटे में क्वेश्चंस पेपर सॉल्व हो जाए। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ सममित संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सममित संख्या मीन्स इसमें 2 संख्याओं का समावेश होता है। सबसे पहले एक संख्या होती है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या जो माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच में होती है, वो चाहे रूट्स में हो, चाहे डिवाइड में हो, चाहे कैसी भी संख्या हो, पॉइंट में हो, वो सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। इससे अलग एक ऐसी संख्या जिसे हम काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। वो कौन सी संख्या होती है? वो एक विशेष संख्या है कि रूट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या आ गई तो वो हमारी होती है काल्पनिक संख्या। क्लियर? इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमें क्वेश्चंस में काम आते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, अगर रूट का -1 लिखा है तो इसे स्पेशल वैल्यू आई बोलते हैं हम लोग। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा है, अगर रूट का -1 ए लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे √a इंटू -1 लिख सकते हैं। फिर रूट ए तो हमारा अलग रहेगा, ये रूट का -1 अलग हो गया। अब रूट -1 को क्या बोलते हैं, आई। तो √a इंटू आई, यानी कि √-a की जगह हम लोग i√a लिखते हैं। ये ऑलवेज -3 लिखा हो रूट में तो i√3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। थर्ड वैल्यू है i²। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो i² की वैल्यू क्या होती है, -1। इसी से कुछ फॉर्मूले निकलते हैं, जैसे i⁴n, इसकी वैल्यू 1 होती है यदि हम n/2 को सॉल्व करें और ये हमारा सम आ जाए, यानी कि इवन नंबर आ जाए। -1 कब होगा, यदि n/2 हमारा क्या आ जाए, विषम यानी ऑड आ जाए। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल i⁴100 निकाल रहे हैं, n की जगह 100 है, इसका आधा करेंगे 50 आएगा, तो 50 का जो वैल्यू है वो सम हमारी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर i 50 निकालना है, इसकी आधा 25 आएगा, जो विषम है, तो वैल्यू क्या हो गई, -1। ये जो फंडा है ये आपके क्वेश्चंस में काम आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस को हमें इजीली सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं सममित संख्या की। तो अब ये सममित संख्या कैसे बनती है? सम्मिश्र मीन्स मिश्रण, 2 संख्याओं का मिश्रण। किसका किसका? एक संख्या हमारी वास्तविक हो और दूसरी संख्या हमारी क्या हो, काल्पनिक हो। अगर इस तरह की 2 संख्याओं का मिश्रण आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। क्लियर? लिखते कैसे हैं? z मानते हैं a प्लस, मैंने √-b की वैल्यू बताई थी, क्या होती है, i√b। ऐसे लिखा जाता है। जो b हमारा है वो अब तो रियल हो गया, बट ये जो i है वो रूट का -1 हो गया। कोई भी संख्या को लिखने का प्रोसेस बता दिया है मैंने। तो यानी कि इसमें 2 भाग हो गए, एक तो वास्तविक भाग, एक क्या होता है, काल्पनिक भाग। इन दोनों भागों से मिलकर हमारी संख्या बनती है, उसे बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्या। इसी सम्मिश्र संख्या से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं, और हम उसको आपको पूरी प्रैक्टिस कराएंगे, जिसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टीजीटी एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन्हें बताया जाएगा, जो टीजीटी बेस में क्वेश्चंस आए हुए हैं। बाकी कैसे क्वेश्चंस अलग से आ सकते हैं टीजीटी में, वो मैं उसके भी प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आप मेरे चैनल्स पे आके इसको ज़रूर लाइक करें और देखते रहें। मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।